धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट द्वारा सिरसिला रोड रतन डेरा में मां काली पटियाला वाली मंदिर निर्माण होने जा रहा है। बीते दिन मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। मंदिर के संस्थापक सुनील नाथ शास्त्री ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा इस भव्य मंदिर में गुरु गोरखनाथ का धूना, शिव परिवार, हनुमान जी, भैरव जी और मां वैष्णो देवी जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ट्रस्ट के प्रधान जितेंद्र बंसल, सचिव सुमित पाठक, कोषाध्यक्ष उमा, कार्यकारिणी सदस्य सतीश कुमार, गोविंद, अश्वनी शर्मा, सुमित महिला, गौरव शर्मा आदि सेवा भाव से जुटे हुए हैं। यहाँ बता दें कि विश्व शांति हेतु सुनील नाथ शास्त्री वर्ष 2008 से हर वर्ष कठिन तपस्या भी करते रहे हैं। बीते 13 वर्षों से लगातार किसी वर्ष 3 बार तो किसी वर्ष 4 से 5 बार कई दिनों तक कठिन तपस्या करते हैं। सीमा पर तैनात देश के वीर जवानों के प्रति इनके मन में विशेष सम्मान है। सुनील नाथ शास्त्री द्वारा मां काली पटियाले वाली मंदिर निर्माण का सपना अब साकार होने जा रहा है। वैसे उनकी आजीविका का साधन ज्योतिष एवं कर्म कांड है। खबरनामा हरियाणा के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने मां काली पटियाले वाली मंदिर निर्माण, मां के विभिन्न रूपों, पूजा विधियों और विश्व शांति तथा जवानों के लिए अनेक बार की गई तपस्या साधना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रस्तुत है इस बातचीत के मुख्य अंश। गुरुजी, कुरुक्षेत्र में काली मंदिर पटियाला वाली का जो भूमि पूजन हुआ है, इस मंदिर निर्माण का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? देखिए, माँ भगवती जो पटियाला वाली माँ काली है, मैं उसका उपासक हूँ और बचपन से मैं उसका उपासक रहा हूँ और उसके आराधना में करता रहता हूँ। तो ये जो ज़मीन है जहाँ पे भूमि पूजन हुआ, तो ये वैसे तो मुझे सच्चाई ये है कि मैंने अपने मकान के लिए ली थी कि मैं अपना मकान पाऊँ। तो उसके बाद मुझे प्रेरणा हुई माँ भगवती काली पटियाला वाले की। मैं तो यही कहूँगा कि साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए और उसने कहा कि मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे साथ जो भगत लगे हुए हैं उनके द्वारा अपने मंदिर की स्थापना करवाना चाहती हूँ। तो माँ की कृपा हुई, माँ के कहने पर मैंने ये कार्य शुरू कर दिया। तो गुरुजी, जैसे माँ की जो पूजा है वो किन रूपों में होती है? जैसे कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ पहले से भद्रकाली मंदिर है, काली कमली मंदिर है, ऐसे में आप एक माता जी के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं जी। तो इस निर्माणाधीन मंदिर में किस प्रकार की पूजा होती है? देखिए, माँ भगवती शास्त्रों में लिखा गया है जी। और तंत्रोक्त विधि में लिखा गया है कि माँ को 2 भागों में बांटा गया है, एक तामसिक, एक सात्विक। सात्विक में 9 दुर्गा है, तामसिक में 10 महाविद्या हैं और 10 महाविद्याओं में प्रधान देवी माँ माई काली है। माँ काली का जो है तामसिक रूप में पूजन शास्त्रों में बतलाया गया है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जितने मंदिर हैं सभी सात्विक रूप में हैं। माँ भगवती भद्रकाली सौम्य स्वरूप है, माँ काली कमली ये भी सौम्य स्वरूप है और शांत स्वरूप है। जो मैंने नींव रखी है माँ भगवती के मंदिर की, उसमें तामसिक भोग ही माँ का चढ़ाया जाएगा। तामसिक भोग का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बकरे चढ़ाओगे, ये नहीं है, क्योंकि हम हिंसा के खिलाफ हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। हम जो वहाँ पे जो माँ काली पटियाला वाली का भोग है, जैसे मदिरा और तंत्रोक्त विधि जो होती है, किसी के ऊपर जैसे कि आजकल चलता है तंत्र करवा दिया, तो उसको काटने के लिए हाँ, तो तंत्रोक्त विधि से यहाँ पर पूजा होगी और ये माँ का तामसिक मंदिर बनेगा। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। जी। तो मंदिर की प्रॉपर एड्रेस क्या रहेगा जी? जैसे कोई बाहर से लोग आते हैं जी में, जो निर्माणाधीन मंदिर है, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, इस आश्रम से मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर एड्रेस क्या है? देखिए, माँ भगवती कृपा से प्रॉपर एड्रेस जो है आज का जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, NIT के सामने किरमच रोड, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ब्रह्मसरोवर के ठीक पीछे चनार्थन कॉलोनी, यहाँ पे मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम के नाम से ट्रस्ट है और यहीं पर हमारा आज का धाम है, या ये कह लीजिए मंदिर है। और यहीं पर बैठ के हम सभी विचार विमर्श करते हैं। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं सभी के लिए यहीं पर मीटिंग बुलाई जाती है और जो भी जुड़ना चाहता है वो यहीं पर संपर्क करे। और जो मंदिर निर्माणाधीन है उसका एड्रेस क्या है? जो मंदिर का निर्माणाधीन है उसका एड्रेस रहेगा सिरसिला रोड, शिकायत कॉलेज से थोड़ी आगे, रतन डेरा के समीप, कुरुक्षेत्र में। विश्व शांति और जवानों के लिए आप पिछले 12 सालों से कई बार तपस्या भी कर चुके हैं, उसका विचार आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, ये तो गुप्त रही है बात, पहले मैंने कभी किसी को बताया नहीं। चलो फिर आज आपने प्रश्न कर लिया, कहीं से आपको पता लग गया तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं छोटा था और पढ़ाई करता था स्कूल में, तो उस समय
मैं खबर पढ़ता रहा कि आज ये फलाना जवान शहीद होगा, तो मुझे अंदर से बड़ा दुख होता रहा, क्योंकि मैं सदैव जवानों के प्रति बड़ा सतर्क रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि मैं क्या कार्य कर सकता हूँ जवानों के लिए, जवानों की हेल्प के लिए। तो शास्त्रों वेद में लिखा गया है, ब्राह्मण और ऋषि मुनि महात्मा ये पूरे समाज के योग्य हैं और पूरे समाज की हेल्प करने वाले हैं और पूरे समाज के विषय में अच्छा सोचने वाले हैं और पूरे समाज के लिए शांति पाठ करने वाले हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने सन 2008 से माँ भगवती प्रेरणा से कई तप किए। विश्व शांति के लिए मैंने धुनों बैठ कर तपस्या की। जेठ के महीने में 5 धुने लगे और 21 दिन की तपस्या एक की, 100 महीने की एक की, और जलधारा जो जनवरी का महीना जिसको आप पूरी ठंड मानते हैं उसके अंदर जलधारा ली, पूरे 100 महीने की तपस्या चली, ऊपर जल चलता रहा, नीचे बैठकर हमने भगवान शिव का सुमरण किया और भगवान से प्रार्थना की कि पूरे विश्व में शांति रहे और जो मेरे जवान तैनात है बॉर्डर पर उनकी रक्षा करना और सदैव पूरे विश्व में शांति देना। और जो ये कोरोना महामारी आई थी उसके विषय में मैंने पीछे बतलाया था, श्रावण में 41 दिन का घोर तप किया था, एक कमरे बंद रह करके। जिस कमरे में आज आप दर्शन कर रहे हो, खड़े हो, इसी कमरे में बंद रहा था और 41 दिन बाद फिर मैं बाहर निकला और एक विशाल यज्ञ हुआ और उसमें मैंने 5 लाख मंत्र माँ काली का जाप किया था और 5.25 लाख शिव के मंत्र जाप किए थे पूरे विश्व की शांति के लिए। क्योंकि ये कोरोना जो है, ये जो महामारी है, ये साक्षात माँ काली है। जब अधिष्ट दात्री माँ काली रुष्ट होती है तभी ऐसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस करके भी मैंने पिछले श्रावण में भी पूजा की है और निरंतर ये चलते रहते हैं। कई तपस्या कर ली है, मुझे भी देखो याद नहीं है, गिनती नहीं है, इतनी तपस्या हो ली। साल में आप लगभग 3-4 बार तो करती हैं? हाँ, साल में 3 तो फिक्स है जी, बिल्कुल। 4 और 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो। आप पिछली साल 6 रही है। सैनिकों के प्रति आपके मन में विशेष सैनिकों के सम्मान प्रति बिल्कुल सबसे ज्यादा सम्मान ये कहूंगा। देखो, होना भी चाहिए। सम्मान तो सबके लिए है, जैसे कि हर कोई डॉक्टर है वो हमारे लिए भगवान है, परंतु वही डॉक्टर अगर गलत काम करने लग जाए तो वो शैतान है। ठीक है, पुलिस है वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा कार्य करती है, उनकी वजह से हम घरों में सोते हैं और जवान की वजह से हम महफूज रहते हैं। तो इसलिए मैं सम्मान तो सभी करता हूं, परंतु सबसे ज्यादा सम्मान मेरे दिल में सैनिकों के लिए है। और उसके बाद फिर हम लेके चलते हैं गौ, ब्राह्मण, कन्या, साधु। मैं कन्या को बहुत प्रेम करता हूं और जो भी पिछले हमारे जो ट्रस्ट है, इस मंदिर का निर्माण, वह इस मंदिर के द्वारा धार्मिक कार्य चलाने के लिए फिर एक ट्रस्ट की स्थापना करनी पड़ी जिसका नाम मस्त फक्कड़नाथ शिव शक्ति आश्रम है। उसकी स्थापना इसलिए की कि कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य रुके नहीं, उसके द्वारा सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि ट्रस्ट से ही दानी सदन जुड़ते हैं, एक से एक दानी है, आप जैसे आते हैं सहयोग करते हैं और सहयोग से ही मिलकर ये कार्य होता है। तो पीछे भी हमने 1, 2, 3, 4 कन्याओं की शादी कर ली है, गरीब कन्याओं की। और जो भट्ठा कॉलोनी में जो ये भट्ठा पे बच्चे रहते हैं, पीछे दीपावली पे उनके साथ दीपावली मनाई, सभी को वस्त्र भेंट किए। ऐसे छोटे मोटे कृत्य हम करते रहते हैं और पिछले कई साल से 2008 से करते आ रहे हैं। परंतु मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी प्रसिद्धि अपने मुंह से करूं, परंतु आज पूछ ही लिया तो मैंने आपको सारा बतला दिया। ये हमारे कार्य है। हमारे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं जो माता काली पटियाले वाली का मंदिर है जल्दी ही जनता के लिए तैयार हो और भगत जन अपने दर्शन करने के लिए पहुंच सके। हाँ जी, मैं भी सभी को अंत में बोलूँगा, हरे कृष्णा, जय नाथों की, जय माता की, जय मस्त फकड़ा की। और सभी से प्रार्थना करूँगा कि ये मंदिर जो माँ भगवती का बन रहा है ये मेरा अकेले का नहीं है, प्रेरणा माँ ने सभी को दी है और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यहीं पर बैठे हुए। आप सभी सनातनी, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म को लेकर चलने वाले हैं, तो दान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और जितना आप दान दोगे, आपके दान से ही वो मंदिर जल्दी खड़ा हो जाएगा। देखो, मंदिर तो खड़ा होगा, परंतु जब दानी ज़्यादा आ जाते हैं तो उससे जल्दी हो जाता है, जब दान थोड़ा कम हो जाता है तो उससे थोड़ा लेट होगा। और मेरी धारणा ये है कि मेरे माँ भगवती के मंदिर में जाति पाति का कोई भेद न रहे, सभी के लिए एक समान मंदिर हो। कोई आए, कोई मत्था टेके, और कोई भी यहाँ पर ये नहीं रखा जाएगा कि ये चीज़ चढ़ानी जरूरी है। उसकी श्रद्धा है, वो 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाए या ना चढ़ाए, उसकी श्रद्धा है। और दूसरा, फिर मैं चारों धर्मों को मिलकर चलने वाला हूँ, जैसे सिख, ईसाई, सभी धर्म, मैं सभी को मानता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यही हमारा सनातन है। सनातन धर्म कहता है कि सभी धर्मों को मानो, सभी को प्रणाम करो, परंतु अपने धर्म में रहो।
अपने धर्म में रहिए, सनातन धर्म में रहिए, अपना धर्म चेंज मत कीजिए और सभी इस धर्म में रह करके सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, परंतु उनमें जाइए मत और सभी को आगे बढ़ाइए और माँ भगवती की कृपा सब पे होगी। जय माता की। हरे कृष्णा।